Hello everyone, my name is Shelja Chabra, your English educator from World Student Scope. So today we are going to start chapter My Elder Brother from class 5 of NCERT book Marigold. अच्छा, यहाँ आप सबके एल्डर ब्रदर्स हैं या यंगर ब्रदर्स होंगे? तो मेरा भी एक ना यंगर ब्रदर है। तो वो इतने क्वेश्चंस मुझसे करता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे करता है, जैसे कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या काम है, कब आओगी, तो किसके साथ जा रही हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो भी बहुत ज़्यादा पुटअप करता है मुझसे भी। तो इसी तरह जो एल्डर ब्रदर्स होते हैं ना, वो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि तू कहाँ गई थी, तू कब तक आ रही है, तूने पढ़ाई की या तूने नहीं की। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एज सच उनको ये लगता है कि दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, कि अगर मेरी छोटी सिस्टर मेरे कहा मानना चाहिए, और उसको जैसे उसको बोलूँ मैं ही बताऊँ उसको कि ऐसे कर, ये सही है ये गलत है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इट इज़ वेरी फन चैप्टर, माई एल्डर ब्रदर. You get to know a lot in this chapter. So let's begin with the chapter. दिस इज अ शॉर्ट प्ले अबाउट टू ब्रदर्स. ये एक छोटा सा प्ले है दो ब्रदर्स के बीच में, हु आर अफेक्शनेट का मतलब होता है काइंड एंड लविंग एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी पूरी करते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट द लर्निंग फ्रॉम अवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन स्कूल. तो ये वाली जो स्टोरी है, इसके अंदर वो उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे जो जो बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, उसकी जगह जो आपके डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. ये भी काफ़ी कुछ हमें सिखाते हैं. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी. ये जो प्ले है ये एक फेमस स्टोरी है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है. मुंशी प्रेमचंद कौन है? वो एक अमेजिंग राइटर हैं. उन्होंने ये राइट की थी ये वाली स्टोरी, उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाली स्टोरी. तो ये जो है ना, ये टू ब्रदर्स हैं, ये बिग ब्रदर है और ये स्मॉल यंगर ब्रदर है. ये एल्डर ब्रदर और ये यंगर ब्रदर है. तो ये उसको समझा रहा है थोड़ा बहुत कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम सारा दिन खेलते रहते हो. तो ये स्टोरी है इन दोनों ब्रदर्स के ऊपर ही बेस्ड है. तो अब स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है? सीन वन मतलब कि पर्दा खुलता है. पर्दा खुला है तो अब सीन वन स्टार्ट होता है. अ हॉस्टल रूम, जिसके अंदर सीन वन में एक हॉस्टल का रूम दिखाया गया है, जिसमें टू ब्रदर्स हैं, एज 9 and 14 ईयर्स. एक बच्चा है, जो छोटा वाला भाई है, जो यंगर ब्रदर है, उसकी एज है 9 ईयर्स. और जो एल्डर ब्रदर है, बिग ब्रदर है, उसकी एज है 14 ईयर्स. सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. वो एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं. ये देखो, एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं ना. द एल्डर ब्रदर भैया. तो हम इस पूरी स्टोरी के अंदर, पूरे प्ले के अंदर, हम इसके अंदर ये जो बड़ा भाई है, उसको हम भैया कह के बुलाएंगे. तो द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक. जो एल्डर ब्रदर हैं, भैया हैं, वो एक बुक रीड कर रहे हैं. एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जो मुन्ना है, जो छोटा भाई है, उसका नाम है मुन्ना, वो ड्रॉ कर रहा है पिक्चर्स. किसकी? बर्ड्स की और एनिमल्स की. तो अब पहला सीन स्टार्ट हो गया है. उसके अंदर वो बोलता है, अब भैया है, भैया बोल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया उससे पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना बोलता है, आई एम ड्रॉइंग, कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. भैया बोलते हैं, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे? तो वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? तो आगे मुन्ना बोलता है, टर्निंग पेल, यानी ऐसे लगता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है. टर्निंग पेल मतलब येलो हो गया है वो, और उसकी उसकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, थोड़ा वीक हो गया है. तो आई वॉज प्लेइंग, वो बोलता है, मुन्ना बोलता है, मैं प्ले कर रहा था भैया. हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. आप पूरा पूरा दिन, कितने कितने घंटे आप बुक लेके बैठे रहते हो, आप पढ़ते रहते हो. वो कैसे पॉसिबल है, कैसे कर सकते हो आप ये? तो भैया बोलते हैं, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन.
इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। तो वो कह रहे हैं मैं अपनी फाउंडेशन यानी अपना जो बेस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहता हूँ। मेरी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, अगर मेरा बेस स्ट्रांग होगा तो मेरी जो बिल्डिंग है वो फॉर्मली यानी एक्सटर्नली वो खड़ी हो पाएगी ठीक से। तो समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो कई बार मुझे 2-2 साल भी लग जाते हैं एक ही काम को करने में। आगे पढ़ते हैं हम। मुन्ना कहता है आगे, भैया आर यू 5 years older देन आई एम एंड 3 classes ahead हो मी। तो वो कह रहा है, मुन्ना आगे से क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भैया क्या तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, और मुझे ये बताओ कि आप मेरे से 3 क्लासेस आगे कैसे हुए। आपको तो 5 क्लासेस मुझसे आगे होना चाहिए, आप 3 क्लासेस मुझसे आगे कैसे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। तो भैया मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं बहुत सरप्राइज फील करता हूँ कि आप 20 टाइम्स एक एक वर्ड को कैसे लिख सकते हो। एक एक 20 टाइम्स आप एक सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो। आप कॉपी कैसे कर सकते हो पोएम्स को इतनी इतनी बार, बहुत बहुत बार, ब्यूटीफुल लेटर्स के अंदर। आप कैसे कर सकते हो ये सब। तो आगे भैया कहते हैं स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, कि जो इंग्लिश पढ़ना कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं होता। इट्स नो चाइल्ड्स प्ले मतलब कोई छोटे बच्चों का काम नहीं होता। नो इजी, कोई इजी भी नहीं होता है। तो वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उसको लिखने के लिए और समझने के लिए और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, तो मतलब ट्रिमेंडस एफर्ट मतलब बहुत ही कठिन, यानी एक्सट्रीमली बिग और ह्यूज एफर्ट, यानी बहुत कठिन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sitting idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो उसके उसके भैया उसको बोलते हैं कि तुम सारा दिन ही सिर्फ तुम खेलते रहते हो, फील्ड में मार्बल्स खेलते रहते हो, पेपर काइट्स उड़ाते रहते हो, या फिर सारा दिन बैठे रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते रहते हो, कुछ भी इस तरह का आप करते रहते हो। कांट यू सिट डाउन, कभी बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या। तो उसके भैया उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तो मुन्ना बोलता है, ओ भैया देयर इज अ बिग इन द बिग मेला, यहाँ पर मेला मिसिंग है वर्ड। तो ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। तो वो कह रहा है कि ना बिग मेला लगा, बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हम वहां चले। तो भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन माई गोइंग मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। तो भैया बोल रहे हैं कि ना क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं मेलों पे जा रहा हूँ, कभी फेयर पे जा रहा हूँ, कभी मेलों पे जा रहा हूँ, या फिर मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, या फिर मैं हॉकी मैच देख रहा हूँ। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास में भी नहीं जाता, पास भी नहीं पटकता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं उसकी जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पढ़ाई कर लूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं माइंड नहीं करता हूँ इस चीज़ को कि अगर मैं एक क्लास को दो दो बार भी रिपीट कर रहा हूँ तो। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन जिस तरह की हरकतें तुम्हारी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी लाइफ ही तुम एक ही क्लास में ही बिताओगे। मैं तो चलो 2 साल एक क्लास में बिता रहा हूँ, तुम तो मुझे लग रहा है पूरी की पूरी लाइफ ही अपनी एक ही क्लास में बिताने वाले हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। तो तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे कि अगर तुम अपना टाइम इतना ज्यादा वेस्ट करोगे, खेलने के टाइम में हर टाइम खेलते रहते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तो तुम बिल्कुल अपने पापा का पैसा हमेशा वेस्ट करते जा रहे हो, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, तो तुम सिर्फ उसको वेस्ट करते जा रहे हो। आगे है, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, और जो मुन्ना है वो रोना शुरू कर देता है ऑन बीइंग स्कोल्डेड। तो स्कोल्डेड मतलब जो उसके भैया ने उसको डांटा।
उसके लिए वो रोना शुरू कर देता है। एंड सॉबिंग साउंड्स, और सॉबिंग साउंड मतलब रोने वाली साउंड्स वो निकाल रहा है, रोना शुरू कर दिया, वाह 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 हु आर हर्ट। तो ऐसी ऐसी आवाजें सुनने को मिलनी शुरू हो गई कि वो क्राई कर रहा है। नेक्स्ट आगे बोलता है मुन्ना। मुन्ना बोलता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, और मुझे ये लगता है भैया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और यहाँ वापस अपने घर चला जाऊं। तो भैया बोलते हैं नो नाउ स्टॉप क्राइंग। तो वो बोलते हैं कि ना रोना बंद करो, तुम पुट अ नाइस स्माइल, अपने मुंह पे अपने फेस पे एक स्माइल लेकर आओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ फॉलो करने के लिए। गेट अप एट डॉन, ठीक है। तो वो आगे बोलता है टाइम टेबल बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो वो टाइम टेबल है आगे, इसमें क्या टाइम टेबल दिया हुआ है, उसने बोला है कि सुबह 6 बजे उठो, उठ के अपने वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को वॉश करो, और उसके बाद हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करो और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 6 to 8 तुम अपना इंग्लिश पढ़ो, 8 to 9 AM तुम अपना मैथ्स पढ़ो, 9 to 9:30 AM तुम अपना हिस्ट्री पढ़ो, और 3 to 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, उसके बाद स्कूल जाओ, और 5 to 6 आप अपनी ग्रामर पढ़ो, और उसके बाद 6:30 to 7 PM आप अपना इंग्लिश कॉम्पोजिशन पढ़ो, देन डिनर करो, और फिर 8 to 9 आप ट्रांसलेशन करो, और 9 to 10 आप अपनी हिंदी करो, और उसके बाद 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स करो, और उसके बाद वापस बेड पे आके अपना सो जाओ, और मॉर्निंग में फिर से आप अपनी यही रूटीन अपनाओ। 6 बजे आप अपने वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स वॉश करो, फिर उसके बाद वापस अपनी रूटीन पे आ जाओ, वापस पढ़ाई 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 एंड ओनली स्टडी। तो उसके बाद मुन्ना पूछता है बट व्हेन इट इज द टाइम टू प्ले। तो उसके अंदर भैया ने टाइम टेबल तो बना दिया, लेकिन उसका मुन्ना पूछ रहा है कि ना भैया इसके अंदर खेलने का टाइम तो आपने बनाया ही नहीं है, तो मैं प्ले कब करूंगा। भैया बोलते हैं प्ले, प्ले व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है प्ले करने की मुन्ना। तो मुन्ना बोलता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स द जेंटल ब्रीज। तो वो कह रहा है कि ना मैं, मुन्ना कहता है कि ना मुझे जो ग्रीन फील्ड्स हैं, हरियाली है, और जेंटल ब्रीज जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं वहां पर जंप करना चाहता हूँ जैसे कि फुटबॉल जंप करती है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु साउंड्स ऑफ कबड्डी, और मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, मुझे उसकी साउंड बहुत प्यारी लगती है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पूल्स में, और ये हरी एंड फ्लरी, ये जो वॉलीबॉल की मतलब मुझे ये एक सडन एक एक्साइटमेंट देती है। हरी एंड फ्लरी मतलब सडन एक्साइटमेंट, वॉलीबॉल की सडन एक्साइटमेंट देती है। पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और मुझे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा एक नॉर्मल आपसे एक बात पूछते हैं कि आप ये बताओ, जो भैया ने ये जो टाइम टेबल बनाया है, क्या ये टाइम टेबल सही है आपके अकॉर्डिंग। आई थिंक दिस टाइम टेबल इज टोटली वेस्ट, बिकॉज इसके अंदर प्ले टाइम बिल्कुल नहीं है। क्या आप सोचते हो अगर आपको प्ले टाइम ना मिले क्या एवरीथिंग इज ओके? नहीं, आपका प्ले टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम टू मिनिमम भी 1 आवर आपको हमेशा प्ले करना ही चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करो, आप अपनी गेम्स प्ले करो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्ले यू शुड प्ले। उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो टोटली फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं करना कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 ही करनी है, ऐसा कभी नहीं करना। आपको प्ले टाइम हमेशा रखना है। अपना टाइम टेबल कोई भी फॉलो करो, लेकिन उसके अंदर टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, लेकिन आपको उसके अंदर अपना प्ले टाइम जरूर उसमें इंक्लूड करना है। तो उससे आपका क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश हो जाएगा। आप कभी भी पढ़ाई करते हो ना, तो 1 आवर पढ़ाई करो, और 15 मिनट्स का आप ब्रेक लो जिसके अंदर आप अपना प्ले करो, वापस 1 आवर आप अपना पढ़ाई करो, फिर आप ½ एन आवर का ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर आप पढ़ाई करो, आप खाओ पियो अपना फुल टू इंजॉय करो, और साथ में पढ़ाई करो। इससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई होगी आपके लिए बोझ नहीं बनेगी, आप बल्कि उसमें आप अपना इंटरेस्ट बना सकते हो। अब सीन 2 है, सीन 2 में है द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। तो देखो अब फाइनल एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं रिजल्ट्स। तो इसमें लिखा है भैया, भैया बोलते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, ओ माय गॉड मैं फिर से फेल हो गया हूँ।
और मुन्ना बोलता है, ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना बोलता है कि ना भैया लेकिन मैं तो पास हो गया और इवन मैंने तो टॉप करा है अपनी क्लास में, और अब हम दोनों की क्लास के बीच में 2 years का डिफरेंस है सिर्फ। तो थोड़ा प्राउडली भी बोल रहा है, थोड़ा खुश होके भी बोल रहा है वो। तो अब भैया बोल रहे हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। और वो भैया बोलते हैं कि ना, ओ माई डियर ब्रदर, ओ मेरे अच्छे भाई, तुम इतने भी प्राउडी फील मत करो, यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुम सिर्फ एक ही क्लास पास की है। तो इसमें आगे लिखा है, एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, क्या तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ, एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो क्या। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, तो वो कह रहा है एक बार एक गुल्ली डंडा गेम थी, एंड यू माइट गेट लकी and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game। तो वो कह रहे हैं कि ना एक बार गुल्ली डंडा गेम हुई थी जिसके अंदर बाय लक, बाय चांस तुमने एक गोल को हिट कर दिया, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि कि तुम उस गेम में तुम मास्टर हो गए, तुम एक्सपर्टाइज मास्टर यानी तुमने एक्सपर्टाइज तुमने गेन कर ली है। तो आगे ये देखो, ये जो है ये गेम प्ले कर रहे हैं, ये सब आपका सीन इसमें दिखाया गया है। एंड यू हैव मास्टर्ड द गेम, और वो कहता है कि ना क्या तुमने मास्टर कर लिया है गेम के उस गेम के अंदर। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो वो कह रहे हैं तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। तुम्हें तब पता चलेगा हार्ड वर्क किसको कहते हैं, जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी बड़ी क्लासेस में आके। तो तब तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ाई किसे कहते हैं और हार्ड वर्क कितना करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी, अगर कोई ज्योमेट्री के अंदर कोई गलती से ए सी बी लिख देता है इंस्टेड ऑफ ए बी सी की जगह पर ए सी बी लिख दिखता है, द आंसर इज मार्क रॉन्ग, और पूरा का पूरा आंसर जो होता है वो क्रॉस हो जाता है, वो उसको गलत कर दिया जाता है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, और जो एग्जामिनर है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे, यानी आपको माफ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, और वो कहते हैं कि आप एक एक वर्ड भी लर्न करो टेक्स्ट बुक के अंदर से, अपनी बुक के अंदर एक एक वर्ड तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तो काफी मुश्किल है ये सब करना। तो मुन्ना कह रहा है, ओ भाई साहब दिस इज सो स्कैरी। तो वो बोलता है कि ना, ओ भाई साहब ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट्स टू गो टू 9th क्लास नाउ, और मैं नहीं चाहता मैं 9th क्लास में जाऊं, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज माई होमवर्क टू सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। लेकिन मैं आज भी अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि मुझे कल पनिशमेंट ना मिल जाए क्लास में। तो भैया बोलते हैं, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages। तो वो कह रहा है, तो वो अपनी बात को भैया कंटिन्यू कर रहे हैं कि आज ही की बात देख लो चाहे तुम, आज ही मुझे एक शॉर्ट एसे राइट करना था पंक्चुअलिटी के ऊपर, वो शॉर्ट एसे करना था, लेकिन वो भी 4 पेजेस के अंदर। मतलब 4 पेजेस में शॉर्ट एसे कैसे हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ना शॉर्ट शॉर्ट एसे करना था, वो भी 4 पेजेस पे पंक्चुअलिटी पे। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या सोच सकते हो कि 4 पेजेस में लिखना है और फिर भी वो शॉर्ट हो जाए। इट्स ऑल मिक्सड अप, सो मतलब सब कुछ मिक्सड अप है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, सब मिक्स हो गया है। अब मुन्ना कहता है, मुन्ना थिंकिंग अलाउड, काफी सोच रहा है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एज द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। और मुन्ना कहता है, मुन्ना सोच रहा है बड़े दिमाग में कि शुक्र है स्कूल है, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, अदरवाइज स्कोल्डिंग यानी ये जो डांटना वाड़ने वाला काम है ना ये चलता ही रहेगा, गॉन ऑन एंड ऑन ये चलता ही रहेगा। तो आगे है सीन 3। अब थर्ड सीन स्टार्ट हो रहा है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, और फिर से रिजल्ट आउट हो गया है नेक्स्ट क्लास का। एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड, और फिर से वही हुआ, मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। तो अब इसमें है भैया वॉज रियली अपसेट, और जो भैया हैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना भी बहुत सैड हो गया है अपने भैया को
इस तरह से देख के कि वो बिल्कुल अनहैप्पी हैं। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना, और जो भैया हैं थोड़े जेंटलर हो गए हैं मुन्ना के साथ। बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड, और जो मुन्ना है वो थोड़ा नॉटियर भी हो गया है, थोड़ा शरारती हो गया है बिकॉज ऑफ दिस, एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और वो और भी कम पढ़ने लग गए हैं। मुन्ना मुन्ना और भी ज्यादा और कम पढ़ने लग गया है, पहले से भी कम ज्यादा, मतलब पहले जितना पढ़ता था और भी कम पढ़ने लग गया है, वो और ज्यादा प्ले करना उसने शुरू कर दिया है। तो अब मुन्ना बोल रहा है टॉकिंग अलाउड, वो बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, आह आई एम लकी, वो बोलता है मैं तो लकी हूँ, आई कैन पास इजीली, मैं इजीली पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, और मैं अब अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स भी प्ले कर सकता हूँ और काइट्स भी फ्लाई कर सकता हूँ। बट आई शुड बी स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, और मुझे फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि भैया मुझे देख ना लें काइट्स फ्लाई करने के लिए, और फिर से स्कोल्डिंग शुरू हो जाए और मुझे फिर से डांटना शुरू कर दें। अब आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, और एक जो काइट है, एक दिन काइट जो है धीरे 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 करके नीचे आ रही है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना जो है भागना शुरू कर देता है उस काइट को पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और एकदम से भैया उसके आगे आ जाते हैं। तो भैया बोलते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, और मुन्ना का हैंड होल्ड कर लेते हैं, और आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे अलोंग, तो उसके भैया बोलते हैं कि ना तुम्हें शर्म नहीं आती, सारा दिन तुम खेलते ही रहते हो, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी होती। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन क्लास 8, तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम क्लास 8 में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, और तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी क्लास में आ गए हो। क्लास 8 बहुत बड़ी क्लास होती है, छोटी क्लास नहीं होती है। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास ऊपर हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग यू आर रॉन्ग, और मैं कुछ भी नहीं तुम्हें बोल सकता हूँ तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें आज भी डांट सकता हूँ। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा 5 साल भी बड़ा रहूंगा, मैं कभी तुमसे छोटा नहीं हो जाऊंगा। चाहे मैं तुमसे एक ही क्लास बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 8 से तुमसे 5 years बड़ा हूँ। अंडरस्टैंडिंग डजंट केम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ये सब है, जो कुछ समझने वाली चीजें होती हैं, ये हमेशा सिर्फ बुक से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, वो एग्जाम्पल दे रहा है अपने मम्मा और पापा का। लुक एट माँ एंड बाबा, अपने मम्मा और पापा के बारे में उनको देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, जो मम्मा है वो कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास, और जो बाबा हैं उन्होंने सिर्फ 5th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है। मुन्ना बोलता है रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या ये सच में सही है? ये देखो, ये यहाँ पे वो काइट्स फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या ये सही है कि मम्मा कभी स्कूल नहीं गई और पापा हमारे सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ाई की है हमारे पापा ने? तो आगे भैया बोलते हैं यस देर आर 1000 थिंग्स, यहाँ पे हाँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं। there are 1000 things that they know more than you and me, हजारों चीजें हैं, हजारों मतलब 1000 of things हैं जो कि वो तुमसे कहीं ज्यादा और मुझसे कहीं ज्यादा वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स, उनको हर चीज का एक्सपीरियंस है, और उनको हर चीज उनको पढ़ाई से नहीं मिली है, उनको हर चीज एक्सपीरियंस से मिली है। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. और हम चाहे कितनी ही पढ़ाई क्यों ना कर ले, और हमारे जो मम्मा पापा है ना, उनको पूरा राइट है इस चीज का कि वो हमारी गलती पे हमें डांट सकते हैं, हमें इवन स्लैप भी कर सकते हैं, वो हमें हमारी गलतियों को करेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे, और तुम क्या करोगे जब मैं आज बीमार हो जाऊंगा? तो तुम बताओ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कि अगर मैं आज बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे? मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता, थोड़ा स्लो हो जाता है,
वो बोलता है आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता क्या करूंगा। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बोलूंगा, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो हॉस्टल में आ जाएंगे। ठीक है, रश टू द हॉस्टल मतलब हॉस्टल में आ जाएंगे। तो भैया बोलते हैं आह, मुझे पता था, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने यही आंसर तुमसे एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, तुम्हें ये नहीं पता कि जो बाबा हैं वो इतने ज़्यादा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, तो वो सबसे पहले तो वो उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और जो बाबा है उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपैरेटिवली पढ़ाई का, बुक्स का जो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आपको नॉलेज आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस भी आ गया है। तो आप ये भी देखो ना, कहीं 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 नहीं, हर जगह पर आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको उस चीज का, वो काम करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब मैं टीचर हूँ। ठीक है, टीचर जो होती है, मेरे को पढ़ाना पता है, मुझे ये पता है बुक्स क्या है, उसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर मुझे टीच करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, मुझे पढ़ाना नहीं आता होगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो वो समझा रहा है भैया उसको कि हम उनको हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आगे मुन्ना कह रहा है विथ टीयर्स इन हिज आईज, तो वो रोना स्टार्ट कर दिया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। भैया आई एम सॉरी, तो वो बोलता है, सॉरी बोलता है अपने भैया को, व्हाट यू से इज ट्रू, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और जो भैया हैं अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते हैं और उसको हग करते हैं बड़े प्यार से। तो आगे है भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, तो वो कह रहा है कि ना मैं भी प्ले करना, भैया कह रहे हैं कि ना मैं भी प्ले करना चाहता हूँ, मुझे भी प्ले करना अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता हूँ, मैं भी फ्लाई करना चाहता हूँ काइट्स को, मैं भी भागना चाहता हूँ, मुझे भी कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। तो मैं भी ये सब करना चाहता हूँ, मुझे भी प्ले करना बहुत पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले, अगर मैं भी प्ले करूंगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, मैं तुम्हारी तरफ नजर कैसे रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में माँ और बाबा ने मेरे पास भेजा है। तो आगे मुन्ना बोलता है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो आगे मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया, तो वो अपने भैया को बोलता है आई लव यू भैया। तो इसमें क्या है कि ये जो यंगर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर, इन दोनों के बीच में उनका रिलेशनशिप दिखाया गया है इस चैप्टर में, जिसके अंदर वो जो एल्डर ब्रदर है वो अपने यंगर ब्रदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, और बहुत काइंड है और बहुत लविंग भी है। बड़ा भाई और छोटा भाई, वो छोटा भाई है वो अपने भाई की रिस्पेक्ट भी करता है, तो इसका काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। सो दिस एंड्स विद योर स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स ये सब चीजें करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।